आज मैं क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं बिहार को एक खुशखबरी देने आया और बधाई भी देने आया। खुशखबरी यह है, यह एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी, बिजली, सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं है। यह एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। 70,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं ये आप बीजेपी वालों से पूछना, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम 70,000 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। यह सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। और यह जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हां, यह पैसे का उपयोग हो गया। यह प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। या आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं मैं। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद में अभय जी ने कोई वीडियो बनाया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ रुपए गए। नीतीश जी तो चलिए, अब उनके लिए क्या बोलें, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी हैं हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल हैं, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहेगा। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग में हुआ है। उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी, हम ये देखना चाहते हैं। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 करोड़, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे हैं। ये वो लोग हैं। मक्कारी देखिए,
डाका भी डालते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है इनको? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दें, कितनी चोरी कर लें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है। इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सीएजी का तो नाम सुने हुए भी अब 11-12 साल हो गए। सीएजी तो सिर्फ हमारे वक्त आता था, अब फिर से पता नहीं क्यों सीएजी। हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं, अभी भी बचे होंगे जो डरते नहीं होंगे। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से एक रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है सीएजी की, अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले। अब क्या पता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। बिहार के जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडहर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि ये 70,000 करोड़ हजम हो गए हैं। और माफ मत करना, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार, मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने हों। अब इस विषय पर आप सवाल पूछें, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये परिवार यहां बैठा है, दिया पासवान, आइए। ये लोग सक्रियता से समाज सेवा के काम में लगे। सरकार में कहीं कुछ गलत हो रहा, ये ऑनलाइन पिटीशन डालती थी। ये दिया पासवान जी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। एक माइक इन्हें दे दीजिए, हैंड माइक इन्हें दे दीजिए। कल इनके साथ, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम भी, कई अच्छे काम कर रही हैं। सीसीटीवी इन्होंने अपने कमला नेहरू नगर में जहां ये रहती हैं, वहां इन्होंने सीसीटीवी लगवा दिया। अब सीसीटीवी लगवाने से लोकल थाना नाराज हो गया। हमें नहीं समझ में आता कि सीसीटीवी लगने से तो खुश होना चाहिए पुलिस को, उनका काम आसान हो जाएगा। नहीं, उनका काम मुश्किल हो गया। अब आप समझ लीजिए वो क्या काम होगा जो मुश्किल हो गया। उसका यह खामियाजा इनको भुगतना पड़ा कि कल रात को जो पुलिस ने इनके घर पे आकर महिलाओं के साथ मार पिटाई की, ये आपके सामने बैठे हैं। इनके घर में तोड़फोड़ कर दी, दरवाजे तोड़ दिए, और जो घर के पुरुष थे उनको घसीट के ले गए। मुझको तो बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से पटना, इस प्रदेश की राजधानी में यह हालत है। हम तो कहते हैं गुंडा राज, गुंडा राज। ये गुंडा राज से तो बढ़कर है, जहां पुलिस खुद उसमें शामिल हो गई। और पुलिस वालों को क्या लगता है कि ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, निजाम कभी बदलेगा नहीं। सरकार बदलेगी और एक एक को देख लिया जाएगा। ये चेतावनी देकर जा रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं दिया पासवान जी से गुजारिश करूंगा कि संक्षेप में थोड़ा आपके साथ कल क्या गुजरा, थोड़ा तसल्ली, पानी पिलाइए इनको, पानी जरा आप पत्रकार बहनों और भाइयों को बताइए। ये आपका संदेश आगे तक ले जाएंगे। इनसे सरकारें डरती हैं, डरिए मत। मेरा नाम रिया पासवान, रिया द पैड गर्ल है। मैं पिछले 3-4 सालों से समाज के लिए काम कर रही हूँ। 2 सालों से मैं शक्ति अभियान में काम कर रही हूँ और मैं स्लम एरिया में रहती हूँ। यहाँ पे
सूखा नशा खुलेआम मिलता है और विरोध करने पे पुलिस जो है 2 बजे रात को, कल ही रात को मेरा घर पे आया और आकर हमें, हमारे पूरे परिवार, प्रेग्नेंट हमारी दीदी, हमारी भाभी को इतना बेरहमी से मारता है कि मुझे अब डर लगने लगी है समाज के लिए काम करने में। अब हम में हिम्मत नहीं है। हमें मारता तो मुझे इतना तकलीफ नहीं था, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ थी, उससे भी मारा, उसकी दांत हिल गई है। मेरी बूढ़ी माँ को मारा। मेरा भाई कूली में काम करता है, उसे कुत्ता की तरह घसीटते हुए आया, बस इसलिए क्योंकि हम सामाजिक काम करते हैं। बच्चा चोरी हो जाए या किसी का बलात्कार हो जाए तो उसमें हम उसका साथ देते हैं। महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। अभी जो रात को मेरे साथ घटना हुई, उससे 4 दिन पहले जो एसपी है, नई एसपी जो आई है दीक्षा, उसको मैं खुद आवेदन जा कर दी हूँ कि मैडम, हम कोई राजा आदमी नहीं हैं, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारे कामों के वजह से मेरे साथ हमेशा हमला होता है और मेरी जान को खतरा है। हम खुद बोले थे, लेकिन जैसे ही उसको बोले, 4 दिन पहले ही बोले हैं, आवेदन दिए, और अभी आज रात को ही मेरे साथ, मेरे ही साथ नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ ये घटना हुआ। मेरे पास सारा वीडियो, मुझे कपड़ा फाड़ कर मारा गया, मेरा पूरा सारा कपड़ा फाड़ दिया गया। एक महिला पुलिस थी, बाकी सब पुरुष पुलिस था। सब हमें पानी दो और पानी दो। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितनी कानूनी सहायता इस परिवार को दे पाएंगे जरूर देंगे। ये अभी बैठक भी हुई और आज इस पर चर्चा कर पूरी कानूनी कार्रवाई में इनकी सहायता की जाएगी। अब आपके सवाल। थाना बताइए बेटा। कोतवाली थाना, कमला नेहरू नगर, कोतवाली थाना। अभी लगा भी नहीं है, बस लगने वाला है। हम डीएम को आवेदन दिए थे कि हमारे एरिया में सूखा नशा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं होती है। हमें यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग हैं, हमें सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत है। वो अभी लगा भी नहीं, बस हमसे लोकेशन मांगा गया था डीएम ऑफिस से, लेकिन हम वही बात जो है सबको पता चला कि सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो उससे दिक्कत होगा थाना के लोगों को, क्योंकि उन लोग जो है पैसा खाते हैं और जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो पैसा कोई खा नहीं पाएगा। सूखा नशा ये लोग खुद बेचवाता है और हम लोग अगर कुछ भी बताते हैं या करते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों का नाम बता दिया जाता है। डायरेक्ट हमारे ऊपर जानबूझकर, ये प्रशासन की चाल थी कि ऐसे उसे रात को अगर धमका दे, उसको पूरा परिवार को जब मारेंगे तो ये लड़की पीछे हो जाएगी, लेकिन हम कभी जीवन में पीछे नहीं होंगे। इसके लिए मेरी जान क्यों ना चला जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रशासन थे, बस प्रशासन, और दूसरे लोग कोई नहीं। और हमारे मोहल्ला के 2-3 महिला जो है वो देखी भी कि हमारे साथ कितना बेरहमी से मारपीट किया गया। हम उसी समय थाना भी जाते हैं, लेकिन थाना में भी मेरे साथ बदतमीजी किया जाता है। मेरा फ़ोन छीन के मेरा वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। पुलिस जो है मेरा भाई को गिरफ्तार कर नहीं ले गया, वो बस मारपीट करने आए थे और हम बोले कि मुझे जेल ले चलिए। हम क्या हैं? हम दारू बेचते हैं, हम चोरनी हैं, हम तो समाज के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए रिया पासवान, हम क्या कामें करते हैं। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने। दलित, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि हम एक दलित महिला हैं और जैसे ही हम पासवान नाम यूज करते हैं ये लोग मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। अभी भी दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जितने लोग थे उनको मैं बोली कि भाई मैं रिया पासवान हूँ, मेरा आप आईडी देखिए, हम गलत नहीं हैं, हम यहाँ समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन ये लोग
मुझे जान से मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि 4 दिन पहले ही हम आवेदन दिए थे नई एसपी को, दिशा जो नाम है उसको दिए थे आवेदन, लेकिन उसके बाद भी ये लोग के सबको घर के किल्ली बाहर से प्रशासन लोग लगा दिया कि कोई नहीं घर। इनको बोलने दो। मेरा घर के पड़ोसी लोग को भी प्रशासन धमकाया कि कोई वीडियो बनाएगा, कोई घर से बाहर आएगा, पूरा के पड़ोसी लोग के घर का किल्ली लगा दिया गया। डर से कोई पड़ोसी हम लोग के साथ नहीं गया। हम लोग बोले चलिए कौन थाना से आए, हम लोग के क्या गलती है, आप मेरा घर चेक इन कर, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग के साथ मार धार कर कर भाग गया, चला गया। फिर हम लोग पीछे से गए, थाना पर गए, बोला मेरा थाना के नहीं है, हम खुद चिंते हैं कि कोतवाली थाना के लोग हैं। बोल रहा है कि वहाँ से आया है, दानापुर से आया। तो आप कैसे जानते हैं कि दानापुर का पुलिस है? जब बोल रहे हैं कि मेरा थाना के नहीं है, उसमें से हम पहचाने 2 लोग को क्या आप थे, आप उसको पीछे से भगा दिए हैं। तब बोल रहा जाइए यहाँ कोई नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दीजिए। बस हम लोग को वहाँ से भी भगा दिया गया है। वीडियो भी हम लोग के पास है, जितना लोग पुलिस गया है सबको पास। वर्दी में थी, सिर्फ एक सादा में था, उसको नहीं पहचानते हैं। गाड़ी रोड पे लगाया गया है कि पता नहीं, घर में गली है उसमें गाड़ी नहीं जाता है, पैदल जाता है। कुछ वजह नहीं बताया, कुछ नहीं। हाँ खाली बताया है, वो हमें बोला कि ऑनलाइन कंप्लेंट डालती हो ना, भूल जाओगी। मैं हमेशा कभी अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन आवेदन डालते हैं। अगर वहाँ सूखा नशा बेचा जाता है, कोई बच्चा छोटा बच्चा अस्माइक पीकर भक रहता है, इसके लिए भी हम ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। कोई महिला के साथ छेड़छाड़ होता है उसका भी करते हैं। मेरे पास इतना सारा डाटा है कि मतलब बहुत सारी लोगों के साथ गलत होता है। किसी के साथ बलात्कार भी हो गया है, इज्जत के डर से पुलिस वाला इतना ना टॉर्चर कर देता है हर जगह पे कि बलात्कार भी हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम थाना जाए, मेडिकल जाए। इतना ये लोग बेइज्जती कर देते हैं कि तुम्हारा इज्जत खराब होगा, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, पूरा डरा धमका के रखते हैं। लेकिन जब से हम शक्ति अभियान में जुड़े हैं, जब हमारी महिलाओं का टीम है, तो ये लोग मेरा जो है उनको लेना पड़ जाता है आवेदन। जब हमसे नहीं लेता है तो हम 100 महिला को लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये लोगों को हमसे डर हो गया है, पुलिस वालों को हमसे डर हो गया है, इतना डर हो गया है कि ये लोग 2 बजे रात को हमको मरवाने के लिए, हमें मारने के लिए आ गए। जी वीडियो एक बार देख लें, फिर आपके सवाल और लेते हैं। हाँ जी चलाइए। बेटा आप बैठो, चाय वाय पियो। लाइट्स ऑफ कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये। ऑडियो की जरूरत नहीं है, यूं ही चला दो।
हेलो। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1397.43 करोड़, समाज कल्याण विभाग 900। लाइट्स ऑन कर दीजिए। तो आपने देखा कैसे विभागवार और ये आंकड़े सरकारी खजाने से 70,000 ये आंकड़े आपको प्रेस नोट में भी मिलेंगे। बिना हिसाब दिए। अब आपके सवाल बंद कर दो भैया। सरकार ने घोटाला मानने से इनकार कर दिया है। कल ही आनंद को बात कही है, कुछ बात की उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने कहा कि ये कोई 50 करोड़ का मामला नहीं, ये कांग्रेस की सामान्य प्रक्रिया है तो सभी राज्यों में लागू है। तो जब कोई सीएजी रिपोर्ट इनके खिलाफ आए तो कहते हैं कि काउंटिंग का मामला है। भाई सीएजी का काम ही काउंट करने का है, ऑडिट करने का है। क्या पैसा सही जगह पर, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया, क्या उस पे खर्च हुआ या नहीं हुआ, क्वालिटी कैसी थी उस काम की, क्या कहीं ज्यादा तो नहीं खर्च कर दिया, कम या ज्यादा, वो सारा सीएजी का काम ही यही होता है। तो ये कह देना कि साहब काउंटिंग का है तो काउंटिंग का तो काम ही है सीएजी का, और क्या काम है। पहले इसी पे रख दें, उसके बाद एसआईआर पे भी बात कर लेंगे। अब जैसे एक लाइन सीएजी रिपोर्ट से आई है, हाई पेंडेंसी ऑफ यूसी, मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का इतना पेंडिंग है कि दिए ही नहीं। इससे समझ में आता है कि एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये सीएजी रिपोर्ट की लाइन है। तो जो भी प्रमुख सचिव हैं उनको ये दिखा दीजिए कि ये लाइन तो सीएजी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी ने तो बाद में कहा, वो तो रिपोर्ट पढ़ के कहा, रिपोर्ट में तो ये लिखा है एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। इसका क्या अर्थ होता है? मैं प्रमुख सचिव जो भी हैं उनको, मैं अभय जी और राजेश जी को कहूंगा उन्हें एक डिक्शनरी भेज दें। महाघोटाला तो हो गया है, तो अब इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है? भाई मैं तो ये मानता हूं, सिर्फ पीसी तो गलत शब्द है, क्योंकि पीसी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। तो ये पीसी तो पहली, हाँ, पीसी के माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। उसके बाद सड़क पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और संसद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा हम उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। 70,000 करोड़, जिसमें केंद्र द्वारा आवंटित फंड्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो केंद्र के फंड से चलते हैं। तो वो घोटाला जो है ये राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। लगातार उतर रहे हैं, कई मुद्दों पर उतर रहे हैं, इस पर भी उतरेंगे, जरूर बहुत जल्दी उतरेंगे। जो क्या स्ट्रैटेजी है, कब उतरना है, क्योंकि कई मुद्दे हैं। अभी हमारे साथी ने एसआईआर पे पूछा, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे को भी हम प्रमुखता देने वाले हैं। इसमें कोई, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो पलायन से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सारे मुद्दे, उनका जो जन्म है, उनकी जननी यही है भ्रष्टाचार। एक सवाल है कि 1,76,200 करोड़ का कथित रूप से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। उसके बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ए राजा का इस्तीफा लिया था। आपको लगता है कि 10 मंत्रियों का अपने नाम लिया है, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत अदालतों से इस्तीफा मांगेंगे? अब जो आपने 1,76,000 करोड़ बोला, उसको सीएजी ने खुद नोशनल लॉस बोला था, एक्चुअल लॉस नहीं बोला था, नोशनल लॉस बोला। और जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ 2017 में अदालत के माध्यम से, वो बाइज्जत बरी भी हो गए। लेकिन वो सरकारें अलग होती थी, जहां जवाबदेही फिक्स की जाती थी, सुनिश्चित की जाती थी, जिम्मेदारी लेते थे लोग। मुझे याद है यूपीए के दौरान एक नहीं 8-7 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। तो आज जो मोदी जी का दौर चल रहा है, उसमें जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए। कल आपने संसद में देखा, पहलगाम की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे। कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा कि पहलगाम उसकी वजह से हुआ, मेरे से कोई चूक हो गई, कोई नहीं बोल रहा। तो ये दौर अलग है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि इन मंत्रियों का इस्तीफा हो। ये सरकार इस काबिल नहीं है
कि उस पर भरोसा रखा जा सके। एक पैसे का भी भरोसा इस सरकार पे अब नहीं बचा। इसलिए हमारा नारा हम बार बार दोहराते हैं, अगर बिहार बदलना है तो सरकार बदलना है। नहीं, वो एसआईआर पे पूछ रहे हैं। किसके नाम पे? अब इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग को शर्म नहीं आए तो हम क्या कह सकते हैं? फिर तो हम, आपको मालूम ही है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है और आपकी अदालत में हम हैं ही। ये जो खुलासे पिछले 10-15 दिन में हुए हैं एसआईआर को लेकर, पूरा विश्व हंस रहा है हमारे चुनाव आयोग पे। हमें इस बात की बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी शर्म आती है और हमें लगता है और उम्मीद है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी थोड़ी शर्म आती होगी, थोड़ी पीड़ा होती होगी। धन्यवाद।